गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर उत्पन्न बल युग्म का बलागुण। यदि आप डियर स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और इस डेरिवेशन को कभी कभी ये भी मालूम कर लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि टॉ बराबर NIBA साइन थीटा। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेरिवेशन के और न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा और मित्रों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड कर जाते हैं। सबसे पहले इसे करने के लिए हम एक चित्र ड्रा करते हैं। ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या लिया है, हमने ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी बी। इसमें हमने एक आयताकार कुंडली को लिया, कैसी कुंडली ली है, आयताकार। आयताकार का मतलब हो गया जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। इस पर ये बल हमारा F1 कार्यरत होगा, इसी के जवाब में ये बल हमारा F2 होगा, ये बल हमारा F3 रहेगा और ये बल हमारा F4 रहेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने चार बल क्यों लगाए, F1 F2 F3 F4। डियर स्टूडेंट, जो F बल का मान है और F2 का मान बराबर है परंतु अपोजिट डायरेक्शन में, F3 और F4 के मान बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जब F बल कार्य करता है तो F2 भी कार्य करता है और जब F3 कार्य करता है तो F4 बल भी कार्य करता है, जिससे कि ये आयताकार कुंडली हमारी साम्य अवस्था में बनी रहती है, यानी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। अब मान ले रहे हैं इस कुंडली की लंबाई हमारी L है, लंबाई क्या है, L, और चौड़ाई डियर स्टूडेंट हमने क्या ली, B। लंबाई क्या है हमारी L, चौड़ाई क्या है B, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है B, और ये कैसी धारावाही है, क्या है, धारावाही। धारावाही का मतलब है धारा एक समान बह रही है, यानी धारा का मान क्या है, एक समान I है। लंबाई इसकी क्या है, L है, चौड़ाई क्या है इसकी B है, और एक समान प्रवाहित वैद्युत धारा क्या है हमारी I है। और इस पर चार बल लग रहे हैं जो कि कुंडली को साम्य अवस्था में लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे। माना, और इसके नाम नोट कर लेते हैं। नाम नोट क्या कर लेते हैं, इसे हमने बेटा P कह दिया, इसे Q बोल दिया, इसे R और इसे S। इसमें लिखेंगे माना एक आयताकार धारावाही कुंडली PQRS है, जिसमें
एक समान वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र V में लटकाया गया है। कुंडली की लंबाई L तथा चौड़ाई V है। कुंडली पर 4 बल F1, F2, F3 तथा F4 साम्य अवस्था में बनाए रखते हैं। तब देखो भाई, मैंने इसमें वो लिखाया है जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली बात तो कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। ये थोड़ा सा F2 हमारा कट रहा है, F2 हम ऊपर ले लेते हैं, ये हमारा F2 है। एक आयताकार कुंडली है, उसका नाम भी दिया है हमने PQRS है, जिसमें एक समान वैद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया है। कुंडली की लंबाई L तथा चौड़ाई क्या है, B है। और इस कुंडली पर जो 4 बल लग रहे हैं वो कुंडली को साम्य अवस्था में रखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं या बनाए रखते हैं कि कुंडली हमारी इधर से उधर बिल्कुल भी टच नहीं होती है, टच से मच नहीं होती है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा है वल युग्म का वलागुण। किसके बराबर होता है, वो डियर होता है हमारा F गुणा लंबवत दूरी। बलयुग का बलागुण तो हमारा टो होता है, वल हमारा F होता है। अब लंबवत दूरी कहां से निकालें, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। तो हम डियर स्टूडेंट्स में एक काम करते हैं, लंबवत दूरी निकालने के लिए ये वाली हमारी लंबवत दूरी हो जाएगी। एक तो S है और एक नया पॉइंट ले रहे हैं T और एंगल मान ले रहे हैं थीटा। कितना एंगल मान ले रहे हैं, थीटा। अगर हम देखें तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा और यहां से लेके यहां तक की ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमको। चूंकि एक डिस्टेंस हमें पता है, काय का मान पता है, कर्ण का मान हमें पता है, और सिर्फ हमें काय का निकालना है, ST का, लंब का। तो हमने लंबवत दूरी कितनी मान ली, ST। समीकरण 1। चूंकि हम ऐसी कंडीशन में बल का मान तो आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि F बराबर क्या होता है, बिल साइन थीटा, VIL साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू
आयताकार कोई चीज है, 4 बल लग रहे हैं तो 90 अंश का आ जाएगा। एफ बराबर आ जाएगा हमारा VIL साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये जो बायोलॉजी वाले नोट करते हैं ना, साइड में ऐसे लिख दो साइन 90 इक्वल टू 1। जब यहां 1 आएगा तो 1 से किसी भी संख्या की गुणा या भाग करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एफ बराबर आ जाएगा VIL। अब ST का मान हम कैसे निकालें, तो चूंकि मैं बता चुका हूं ST का मान निकालने के लिए हमारे पास एक कोण है और एक भुजा है, इस वाली का भुजा का मान निकालना है। अब नीचे से कोई डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ इतने के बारे में डिस्कस करना है। लंबवत दूरी ST हो गई, कर्ण हमारा SR हो गया, आधार ये हो गया। तो हमने कई बार आपको बताया है कि जिसका मान निकालना है उसे ऊपर रखो। किसका निकालना है, ST का। यहां चाहे ये कह दो कि त्रिभुज STR में, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अब काय की बात कर रहे हैं, STR की। जब STR की हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो क्या निकालना है हमें, ST का मान। पता क्या है, SR का मान। अगर हम रिलेशन देखें काय में बन गया, ST क्या है हमारा, लंब, और SR क्या है, कर्ण। लंब बटे कर्ण का संबंध काय में बनता है, साइन में, और एंगल कितना है, थीटा। अगर हम इसके बाद में यहां लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर ST का मान तो हमें निकालना है, और SR का मान कितना दे रखा है, B। तो बेटा ST की वैल्यू हमारी यहां से निकल कर आ जाएगी, ST बराबर V साइन थीटा। अब हमारे पास लंबवत दूरी भी आ गई। क्या क्या आ गई, लंबवत दूरी भी आ गई, और बल का मान भी है। इन दोनों मानों को उठाकर कहां लगा दोगे, समीकरण 1 में। एक बार और बता दे रहे हैं, बल एवं का बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, लंबवत दूरी इसकी चौड़ाई का उपयोग करके निकाल सकते हैं। कैसे कि जो भुजा पता है हमारी वो नीचे, और जिसका मान निकालना है वो ऊपर। जैसे मैंने इसका मान तो हमें निकालना है, तो इसे तो हमने रखा ऊपर, इसका मान हमें पता है, इसे कहां रखा, नीचे। रिलेशन का बन गया साइन में, एंगल कितना है, थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा बराबर है ST अपॉन B, या ST बराबर B साइन थीटा। दोनों मान उठाकर कहां लगा दोगे, समीकरण 1 में। लिखोगे F तथा ST के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो हमारे पास टॉ का मान तो हमें निकालना है, काय का, टॉ का। F का मान कितना है, VIL। क्या है बेटा, VIL। और ST का मान हमने कितना निकाला था, V साइन थीटा निकाला था ये। अब यहां के बाद एक बात आती है कि अगर हम आयत का क्षेत्रफल देखें, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, A, लंबाई क्या, L, चौड़ाई क्या, B। जहां डियर स्टूडेंट हमारा L गुणा B लिखा है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A, क्योंकि कुंडली कैसी है हमारी, आयताकार। तो हमारा ये आ जाएगा टॉ बराबर VIA साइन थीटा, क्योंकि जहां L गुणा B था उसकी जगह हमने A लिख दिया। उसके बाद में लिखेंगे यदि आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या
n है तब, जब n होगा तो n से मल्टीप्लाई और हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल टॉ बराबर एन आई ए वी साइन थीटा। यही कुंडली पर बलयुग्म का बलागुण है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी मैं इसके ये जो है हमारे सिंबल के बारे में और बता देता हूं कि क्या क्या है इसमें। देखो इसे हम मिटा देते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलो इसे लिखा रहना दो, इसे मिटाते हैं। क्या आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट? टॉ बराबर एन आई ए वी साइन थीटा। अगर देखें वेयर टॉ एन आई ए वी और थीटा। टॉ क्या है बेटा? बलयुग्म का बलागुण। एन क्या है? फेरों की संख्या, कुंडली में उत्पन्न फेरों की संख्या। आई क्या है? वैद्युत धारा। ए क्या है? क्षेत्रफल। वी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और थीटा क्या है? कोण, जो भी चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनेगा। आई हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।